दोस्तों नमस्कार। मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हमारी जो श्रृंखला चल रही थी आधुनिक भारत में होने वाले वैचारिक परिवर्तन और समाज सुधार की। उसी के अंदर आज हम एक और प्रतिष्ठित समाज सुधारक की बात करेंगे। तो आइए शुरू करें आज का हमारा वीडियो। उससे पहले अगर आपने अब तक श्रुति कोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम आगे की जो पढ़ाई है वो निरंतर रूप से कर सकें। हमारा पाठ जो चल रहा था वो था दोस्तों आधुनिक भारत में होने वाले वैचारिक परिवर्तन और समाज सुधार। ये हमारा चैप्टर चल रहा था कक्षा 8 का, ये चैप्टर है राजस्थान बोर्ड का। तो ये हम सुचारू रूप से कर रहे थे और इसमें हमने कई जो सुधारक थे उनके बारे में बात की, जिनमें ज्योतिबा फूले, ईश्वरचंद विद्यासागर, सैयद अहमद खान, ऐसे कई समाज सुधारक उसमें हुए। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों एक और समाज सुधारक, महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती की आज हम बात कर रहे हैं। दोस्तों महर्षि दयानंद सरस्वती, ये एक नाम ही काफ़ी है सब कुछ बयां करने के लिए, क्योंकि अगर बात की जाए तो महर्षि दयानंद सरस्वती स्वराज के प्रथम संदेश वाहक इन्हें कहा जाता है। अगर स्वराज की पहली बार किसी ने बात की तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से वो चीज़ें आती है। आइए और क्या कुछ है इनके बारे में हम देख लेते हैं। दोस्तों स्वामी दयानंद के अगर जन्म की बात की जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ और स्थान था टंकारा, काठियावाड़, ये गुजरात में है। तो 1824 में काठियावाड़ की तत्कालीन जो रियासत थी उसमें टंकारा गांव के एक धर्मनिष्ठ परिवार में इनका जन्म हुआ। ब्राह्मण ये परिवार था और ये जो है इनमें बचपन से ही धार्मिक संस्कारों के बारे में ज्ञान इनको दिया गया। इनके जो पिता थे उनका नाम था अंबाशंकर, और ये अंबाशंकर स्वभाव से क्रोधी थे और कठोर अनुशासन में विश्वास रखते थे। लेकिन इनकी जो माँ थी वो माँ बड़ी स्नेहमयी थी और उनके चाचा का भी काफ़ी स्नेह था दयानंद पर। इनके बचपन का नाम दोस्तों, बचपन का नाम था इनका मूल शंकर। मूल शंकर इनके बचपन का नाम था और ये अपनी बहन से भी काफ़ी प्रेम करते थे। दोस्तों 14 वर्ष की अवस्था के अंदर जीवन में इनके काफ़ी परिवर्तन हुआ। 14 वर्ष की आयु में अगर यूँ कहा जाए कि जीवन में इनका परिवर्तन काल था तो ये अतिशयोक्ति ना होगी। क्या हुआ आखिर ऐसा? दोस्तों 14 वर्ष की उम्र में जब ये थे तो उनको एक रात्रि जागरण में उनके पिताजी लेके गए। उनकी माँ ने काफ़ी विरोध किया यहाँ पर कि नहीं साहब इसको रहने दो, लेकिन उसके पिता जो थे वो नहीं माने और उन्हें शिवरात्रि का व्रत और रात्रि जागरण का आदेश दे दिया। शिव कथा से मूल शंकर काफ़ी प्रभावित हुए और पूर्ण भक्ति भाव से रात्रि जागरण में भी इन्होंने भाग लिया। किंतु जब आधी रात का समय आया तो सभी वक्त जब सो गए तो मूल शंकर जो थे वो जागते रहे और उन्होंने देखा
कि एक चूहा जो है वो शिवलिंग पर बिना किसी डर के उछल कूद कर रहा है और प्रसाद सामग्री को खा रहा है। उनके हृदय में श्रद्धा भाव बिल्कुल भी खत्म हो गया और उन्हें यह अनुभव हुआ कि जो शिव अपने भोग की रक्षा नहीं कर सकता, वो अन्य भक्तों की रक्षा कैसे करेगा। और इस प्रकार उन्होंने उस समय मूर्ति पूजा की निरर्थकता जो थी उसका बोध हो गया और पिता की अवज्ञा करके उन्होंने अपने व्रत को तोड़ दिया। फिर बाद में किसी ने उन्हें कहा कि साहब जो शंकर भगवान हैं वो तो हिमालय में रहते हैं, तो फिर हिमालय के जो प्रत्यक्ष दर्शन है वह शिव के करना चाहता था और हिमालय जो है उसके जाने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। आगामी कुछ वर्षों के अंदर उसके मन से ईश्वर का लोभ और अधिक हो गया जब उसने अपनी प्रिय बहन और चाचा को खो दिया। तो इन घटनाओं को देखकर वह वापस संवेदनशील जो उसका मन था उसके ऊपर गहरा आघात हुआ और जन्म मृत्यु और मोक्ष के विषय में जानने के लिए वह जिज्ञासु हो गए। इनके जीवन में एक परिवर्तन तब आया जब इनके विवाह के प्रस्ताव आए और विवाह के प्रस्ताव को इन्होंने त्याग कर वैराग्य को जाना उचित समझा। और उस समय लगभग इनकी जो आयु थी 20-21 वर्ष रही होगी जिस समय इन्होंने गृह त्याग कर दिया और वैराग्य के लिए चले गए। दोस्तों, इसके बाद जब इनको शिक्षा की बात आई तो शिक्षा के लिए इनके गुरु थे दोस्तों विरजानंद। देखिए, ये जो विरजानंद थे, इनसे पूर्व इनके जो गुरु थे वो पूर्णानंद थे, लेकिन पूर्णानंद ज़्यादा समय इनको शिक्षा नहीं दे पाए और उन्होंने कहा कि तुम मेरे शिष्य, ये विरजानंद जो थे ये पूर्णानंद के शिष्य थे, तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे जो शिष्य है विरजानंद उनके पास चले जाओ और वो तुम्हें आगे की शिक्षा देंगे। और इन विरजानंद ये आँखों से तो देख नहीं सकते थे, लेकिन इनके ज्ञान चक्षु काफ़ी जो थे खुले हुए थे और विरजानंद से ज्ञान प्राप्त किया। और ये थे दोस्तों के विरजानंद मथुरा के अंदर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ विरजानंद से। तो विरजानंद ने इनको पाणिनि व्याकरण, पांतजल, योग सूत्र और वेदांग का अध्ययन कराया। ये अध्ययन जो है उन्होंने विरजानंद जी से प्राप्त किया। अब बात आई जब गुरु दक्षिणा देने की, तो दोस्तों गुरु दक्षिणा के रूप में क्या हो सकता है? एकलव्य जैसे अंगूठा? जी नहीं। गुरु दक्षिणा में इनके गुरु ने मांग की कि विद्या को सफल बनाकर, देखिए क्या कहा इन्होंने, विद्या को सफल कर दिखाओ, विद्या को सफल कर दिखाओ, परोपकार करो, सत्य शोधकों का उद्धार करो, मत मतांतरों की अविद्या को मिटाओ, और वेद के प्रकाश से इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करो और वैदिक धर्म का आलोक यानी प्रकाश सर्वत्र विकीर्ण करो यानी फैलाओ।
देखिए कितनी अच्छी बात कही इन्होंने ना कोई अंगूठा मांगा, ना कोई और चीज़ मांगी, ना कोई रुपया पैसा मांगा। इन्होंने गुरु दक्षिणा में ये मांगा कि भाई विद्या को सफल करके दिखाओ, जो विद्या तुमने प्राप्त की है उसको सफल करके दिखाओ, परोपकार करो, सत्य शोधकों का उद्धार करो, मत मतांतरों की अविद्या को मिटाओ और वेद के प्रकाश को और ये अज्ञान रूपी जो अंधकार है इसको दूर करो। ये ही उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में मांगा। और बाद में जब इनकी शिक्षा पूरी हो गई तो अंतिम उनको शिक्षा दी। होता ना, गुरु के आश्रम के अंदर जब आपकी शिक्षा पूरी हो जाती है तो अंतिम शिक्षा दी जाती है कि आज से तुम फ्री हो। तो उस समय उनको अंतिम शिक्षा दी जाती है और अंतिम शिक्षा के रूप में उनको कहा गया कि मनुष्य कृत ग्रंथों में ईश्वर और ऋषियों की निंदा है। किसमें? मनुष्यकृत ग्रंथों में ईश्वर और ऋषियों की निंदा है। इसीलिए क्या? ऋषिकृत ग्रंथों को अपनाओ, क्योंकि उनमें नहीं, ऋषिकृत ग्रंथों में नहीं। और वेद प्रमाण है। इन सभी बातों का प्रमाण कौन? वेद है। इस कसौटी को हाथ से न छोड़ना। देखिए अंतिम जो बात कही उस बात के अंदर इन्होंने सारा सार दे दिया, जितने भी अब तक इन्होंने पढ़ाई करवाई थी इनको। तो उसके अंदर क्या कह दिया इन्होंने कि मनुष्यकृत ग्रंथों में ईश्वर और ऋषियों की निंदा की गई है, लेकिन जो ऋषिकृत ग्रंथ हैं उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए वेद जो है वो प्रमाण के रूप में रख के इस कसौटी पे खरे तुमको उतरना है, इसको हाथ से नहीं छोड़ना है। तो ये सारा जो ज्ञान था ये विरजानंद जी से जो है वो प्राप्त हुआ। तो विरजानंद जी भी देखिए, विरजानंद को प्रशंसा या सम्मान नहीं, उनको हमेशा उपेक्षित जीवन की ही प्राप्ति हुई, क्योंकि वह जो थे वो आँख से देख नहीं सकते थे। और दयानंद ने उनसे लगभग 3 वर्ष तक वैदिक ज्ञान की प्राप्ति की और वेदों की जो व्याख्या है वो उन्होंने उनसे ही सीखी। जो दयानंद थे वो शुरुआत में संस्कृत ही के अंदर सारा उनका कार्य रहता था, हिंदी से वो संबद्ध नहीं रखते थे। बाद में धीरे धीरे उन्होंने हिंदी को भी सीखने का प्रयास किया और ये प्रभाव पड़ा दोस्तों इनके ऊपर। ये हरिद्वार गए। हरिद्वार में जो कुंभ था, कुंभ के अवसर पर इन्होंने पाखंड खंडनी पताका जो है वो फहराई थी। और 1872 में कलकत्ता में इनकी मुलाकात बाबू केशवचंद और देवेंद्र नाथ ठाकुर के संपर्क में ये आए और वहाँ से दोस्तों इन्होंने क्या सीखा? वहाँ से इन्होंने सीखा एक तो पूरे वस्त्र पहनना और हिंदी लिखना और बोलना, ये उन्होंने सीखा वहाँ से। तो ये प्रभाव पड़ा इनके कलकत्ता में बाबू केशवचंद का और देवेंद्र नाथ ठाकुर का, इनका प्रभाव पड़ा। आइए और क्या कुछ है इनके बारे में देखते हैं। इन्होंने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना, और ये स्थापना की इन्होंने 10 अप्रैल 1875 को। 10 अप्रैल 1875 को इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की
और स्थान था गिरगांव, मुंबई में। गिरगांव मुंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो मुख्य उद्देश्य था संसार का उपकार करना। संसार का उपकार करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। अब संसार का उपकार कैसे? तो संसार का उपकार शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक उन्नति करके, तो ये करके संसार का उपकार जो है वो किया जा सकता था। ये इन्होंने आर्य समाज की स्थापना के समय बात की। दोस्तों, आर्य समाज में ओम शब्द का काफ़ी महत्व है। ओम, तो ओम शब्द का ये देखिए ओम, तो इस ओम शब्द का काफ़ी महत्व है और ओम को आर्य समाज में ईश्वर का सर्वोत्तम और उपयुक्त नाम माना जाता है। तो आर्य समाजी जो है जब बात करते हैं तब भी यही कहते हैं कि ओम, तो ये इसका काफ़ी महत्व है इनके जीवन में, आर्य समाजियों के जीवन में। दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती का एक आदर्श था और इनका आदर्श क्या था? ये कहते थे कि आर्याव्रत, आर्याव्रत मतलब भारतीयों के बारे में बात की गई है। आर्याव्रत उठ, जाग, आगे बढ़, उठ जाग आगे बढ़, समय आ गया, समय आ गया है, नए युग में प्रवेश कर। देखिए कितनी अच्छी बात कही कि आर्याव्रत, हे आर्याव्रत उठ जाग आगे बढ़, समय आ गया है, नए युग में प्रवेश कर। जैसा कि आपका भी समय आ गया है कि अब आप नई दिशाओं की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, अपने लक्ष्य जो आपने बना रखा है उसको आप प्राप्त करेंगे। तो उसी तरह से इन्होंने भी एक आदर्श हमें दिया कि समय आ गया है, नए युग में प्रवेश करो। इनका एक प्रसिद्ध नारा था दोस्तों, और ये प्रसिद्ध नारा था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। क्योंकि वेद से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, वैदिक शिक्षा इन्होंने प्राप्त की, तो उसी तरफ ये जाने के लिए बार बार कहा करते थे कि वेदों की तरफ लौटिए। तो ये इनका प्रमुख नारा था। दोस्तों, इन्हें सन्यासी योद्धा भी कहा जाता है। सन्यासी योद्धा, सन्यासी योद्धा कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? इनको ये कहा जाता है अंधविश्वास, रूढ़ियाँ, बुराइयाँ आदि का विरोध करने के लिए। आदि का विरोध करने के कारण इनको सन्यासी योद्धा भी कहा जाता है। सरस्वती जी का एक और कथन जो है वो काफ़ी फेमस है और इन्होंने कहा था, इन्होंने कहा था आर्याव्रत, आर्याव्रत आर्यावृत्तियों का है। आर्याव्रत आर्यावृत्तियों का है। देखिए कितनी बड़ी बात की इन्होंने उस समय, ये बात कहना कि इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस। और कब कहा? ये 1876 में। 1876 में इन्होंने कहा कि भाई आर्यावर्त आर्यवृत्तियों का है, इंडिया फॉर इंडियंस। तो ये भारत जो है
वो भारतवासियों का है, ये बात इन्होंने कही। तो ये काफ़ी फेमस इनका वक्तव्य रहा। दोस्तों, जो आर्य समाज था वो स्त्रियों और दलितों को वेद अध्ययन के अधिकार दिलाना चाहता था और बाल विवाह का विरोध और शिक्षा का प्रचार प्रसार करना इसका प्रमुख एक दायित्व था। बात करें अगर 1857 की दोस्तों, तो 1857 की क्रांति पर भी दयानंद सरस्वती का काफ़ी प्रभाव पड़ा। दोस्तों, क्रांति में भाग लेने वाले 5 प्रमुख व्यक्तियों से इनकी हरिद्वार में मुलाकात हुई थी। 1857 की क्रांति से पूर्व 5 व्यक्तियों की मुलाकात, और ये 5 व्यक्ति कौन थे? जब आप इनके नाम देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि 1857 की क्रांति में दयानंद सरस्वती का कितना योगदान रहा होगा। ये 5 व्यक्ति थे दोस्तों: नाना साहेब, अजीमुल्ला, बाला साहेब, तात्या टोपे और बाबू कुंवर सिंह। ये पांचों व्यक्ति 1857 की क्रांति से पूर्व इनकी मुलाकात हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती से, और स्वामी दयानंद सरस्वती के जो विचार हैं उनसे ये काफ़ी प्रभावित हुए थे, और उसके बाद ये अपने अपने क्षेत्र में चले गए और 1857 की क्रांति में इनके द्वारा जो डेट डिसाइड की गई थी उसके आधार पर इन्होंने कार्य किया। तो ये कहा जाए तो जो दयानंद सरस्वती थे उनका 1857 की क्रांति के अंदर भी काफ़ी योगदान रहा। अगर बात की जाए इनकी मृत्यु की, दोस्तों इनकी मृत्यु हुई 30 अक्टूबर 1883 को। 30 अक्टूबर 1883 को ये मृत्यु को प्राप्त हुए, और जगह थी दोस्तों अजमेर। उस समय अजमेर मेरवाड़ा हुआ करता था, ये ब्रिटिश भारत के अंदर अजमेर मेरवाड़ा के अंदर इनकी मृत्यु हुई। दोस्तों, कहा जाता है कि 1883 में दयानंद जोधपुर प्रवास के दौरान महाराजा जसवंत सिंह को एक वेश्या नन्ही बाई से आसक्त होते हुए उन्हें पाया, तो दयानंद से रहा नहीं गया और उस वेश्या के सामने ही महाराज को असंयमित आचरण के लिए उन्होंने लड़ते हुए उनके कार्य को सिंह का कुतिया के साथ मिलाप की उपमा दी। दोस्तों, इस अपमान और तिरस्कार से पीड़ित जो वेश्या थी नन्ही बाई, उन्होंने स्वामी जी के रसोइये जगन्नाथ की मदद से उनके दूध में विष डाल दिया। ऐसा कहा जाता है कि इस अवसर से पूर्व भी दयानंद को लगभग 16 बार विषपान कराया गया था, लेकिन अपने योग के कारण वो हर बार बचते रहे। किंतु अंतिम बार उन्हें जब विष दिया गया तो इस विष के अंदर कांच को पीसकर उसको मिला दिया गया, जिससे जो घातक प्रभाव उनके शरीर पे हुए उसके कारण वह बच नहीं सके, और 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन उनको निर्वाण प्राप्त हुआ। दोस्तों, मृत्यु से पूर्व देखिए उनकी आप कितना बड़ा उनका विशाल हृदय था, इसके बारे में आप देख लेंगे। मृत्यु से पूर्व उन्होंने अपराध बोध से दुखी अपने रसोइये को क्षमा कर दिया और उसे रुपए देकर ब्रिटिश राज की सीमा से बाहर भेज दिया, नेपाल भेज दिया। और स्वामी जी ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने सहयोगियों को यह आदेश दिया था कि उनकी कोई भी समाधि नहीं बनाई जाए, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी जो समाधि है वो बनाई जाए और उसकी पूजा की जाए। तो इसीलिए उन्होंने अपने सहयोगियों को आदेश दिया कि उनकी समाधि नहीं बनाई जाए और अपनी जो राख है उसको खेतों में बिखेरने के लिए उन्होंने कह दिया। तो ऐसे थे दोस्तों हमारे दयानंद सरस्वती। इनकी कुछ मुख्य कृतियाँ इनके द्वारा लिखी गई, देख लेते हैं कौन कौन सी इनकी मुख्य कृतियाँ हैं।
मुख्य कृतियाँ इनकी सबसे प्रमुख कृति है दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश इनकी महत्वपूर्ण कृति है। एक है इनकी कृति ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका एक इनकी महत्वपूर्ण कृति है संस्कार विधि। एक है गोकृणानिधि। इस गोकृणानिधि में दोस्तों इन्होंने गाय की रक्षा के बारे में बात की, गौ रक्षा के बारे में बात की। एक इनकी प्रसिद्ध जो कृति है वो है आर्योदेशस्य रत्नमाला। ये 1873 में लिखी गई इनकी रचना थी। और भी कई ग्रंथ जैसे कि पंचमहायज्ञ विधि, इसके अलावा काशी शास्त्रार्थ, आर्याभविनय, पूना प्रवचन, वेदांग प्रकाशन, अष्टाध्यायी भाष्य, ये सब इनकी अन्य कई रचनाएं रही। एक स्वीकार पत्र 1883 में प्रकाशित हुआ था। इसके अतिरिक्त उन्होंने संपूर्ण यजुर्वेद ऋग्वेद के 6 मंडल और 7वां जो मंडल है उनके अंशों का भी भाष्य किया। तो काफ़ी प्रतिभावान थे महर्षि दयानंद सरस्वती। दोस्तों इनके बारे में कई लोगों ने कई कथन इनके बारे में कहे हैं। तो क्या क्या वो कथन कहे हैं देख लेते हैं एक बार। स्वामी दयानंद के बारे में कथन देखिए कौन इनके बारे में क्या कहता है। इनके बारे में भगवान दास ने कहा कि स्वामी दयानंद हिंदू पुनर्जागरण के मुख्य निर्माता थे। हिंदू पुनर्जागरण के मुख्य निर्माता इन्हें कहा है स्वामी दयानंद सरस्वती को भगवान दास ने। एनी बिसेंट ने कहा है कि साहब स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आर्याव्रतियों के लिए है ऐसा कहा। जिन्होंने आर्याव्रतियों के लिए है ऐसा कहा। इसके अलावा अगर बात की जाए सरदार पटेल की, तो सरदार पटेल ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता की नींव वास्तव में किसके द्वारा रखी गई है? स्वामी दयानंद ने डाली। और पट्टाभी सीतारमैया देखिए इनके लिए क्या कहते हैं। पट्टाभी सीतारमैया एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है पट्टाभी सीतारमैया ने। और ये कहते हैं कि गांधी जी राष्ट्रपिता हैं पर स्वामी दयानंद क्या है? ये राष्ट्र पितामह है। देखिए कितनी बड़ी बात। राष्ट्र पितामह का दर्जा दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती को पट्टाभी सीतारमैया ने। और आखिरी में एक और हम देख लेते हैं सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा।
सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि साहब आधुनिक भारत का आद्य निर्माता है। आधुनिक भारत का आद्य निर्माता कौन है? आधुनिक भारत का आद्य निर्माता, आधुनिक भारत का आद्य निर्माता है स्वामी दयानंद सरस्वती। अब देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती कहते थे वो कुछ प्रमुख बातें करते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते थे कि साहब सत्य को ग्रहण करो, सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने के लिए तत्पर रहना चाहिए। उनके द्वारा एक प्रमुखता से बात कही जाती थी। एक वो कहते थे कि सबसे धर्मानुसार, सबसे प्रेम पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य व्यवहार करें। और एक उनकी महत्वपूर्ण सीख थी कि अविद्या का नाश और विद्या का विकास करना चाहिए। ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण सीखों में से है। तो ये इनके पूरा सार निकल कर आता है कि सत्य को ग्रहण करें, असत्य को त्यागें, सबसे प्रेम पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य व्यवहार करें, अविद्या का नाश और विद्या का विकास जो है वो किया जाना चाहिए। दोस्तों, ये विदेशी दास्ता को भी अभिशाप मानते थे और इन्होंने ही सर्वप्रथम स्वधर्म, स्वदेश और स्वभाषा की बात की। स्वधर्म, स्वदेश, स्वभाषा की बात की सर्वप्रथम इन्होंने। उनके द्वारा जो आर्य समाज स्थापित किया गया था वो इन विचारों को आगे बढ़ा रहा था और स्त्रियों में दलितों को वेद अध्ययन का अधिकार दिलाना उसकी प्रमुख प्राथमिकता थी। दोस्तों, इनके विचारों से प्रभावित होकर जो इनके गुरुकुल थे, डीएवी स्कूल, आर्य गुरुकुल, डीएवी स्कूल, आर्य गुरुकुल, ये अजमेर के अंदर आज भी कार्यरत है, आज भी चल रही है और भी कई जगहों के अंदर ये स्कूल जो है चल रहे हैं और शिक्षा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर भी आर्य समाज के जो सदस्य हैं उन्होंने काफ़ी अपना योगदान दिया है। तो ये थे दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनके बारे में आज हमने चर्चा की इस वीडियो के माध्यम से। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और समाज सुधारकों की हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।